अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सोच रहा है कि आगे किस तरह से चलना है। कुछ फैसले हो गए, कुछ फैसले होने जा रहे हैं और कुछ फैसलों का मुतालबा किया जा रहा है कि ऐसा हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकती है। लेकिन ये तमाम तर फैसले हो किस बुनियाद पर रहे हैं? उस बुनियाद पर हो रहे हैं जो खबरें लीक हो रही हैं। खबरें लीक क्या हो रही हैं? फलां ने ये रिपोर्ट जमा करवा दी, फलां ने ये रिपोर्ट जमा करवाई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया, वो रिपोर्ट ये बता रही है। लेकिन ये रिपोर्ट्स असल में कह क्या रही हैं? किसने क्या रिपोर्ट जमा करवाई है? क्या पीसीबी को ये नहीं चाहिए कि इन रिपोर्ट्स को पब्लिक कर दे, बजाय इसकी कि इन खबरों को किसी सूरत और अंदाज में बाहर आए, फिर उन पर तबसरे हों, फिर उन पर तजिया हो, फिर उस पर बात हो? जब पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसकी बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो शायकीन हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को देखने वाले हैं, क्या उनका भी ये राइट नहीं है कि गैरी क्रिस्टन जो रिपोर्ट जमा करवाते हैं उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए? और इसी तरह से दीगर जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं उन सबको पब्लिक कर दिया जाए, ताकि जो असल जिम्मेदारान हैं उनका तयन हो और किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, और इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतरी भी ला सकता है। आज के प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे मामला हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। सबसे पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में हलचल, सर्जरी के आफ्टर शॉक्स जारी। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप में बाद इंतजामी अखराजात आमदनी से बढ़ गए। पीसीबी की जानिब से नए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों के मुआवजों में इजाफा। भारत की हरदर्मी बरकरार, टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी या नहीं? मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। टॉप स्टोरीज आपने जानी, अब बात करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर, और इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश। अली, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे अहम मामला तो हम जो डिस्कस करेंगे, दौरा बांग्लादेश सीरीज जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि ये जो मामला है, रिपोर्ट्स जमा हो रही हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं, रिपोर्ट्स को देखकर एक्शन ले लिया गया है, फलां को निकाला जाएगा, फलां को रखा जाएगा, फलां जिम्मेदार है। आप नहीं समझते कि इन रिपोर्ट्स को पब्लिक कर देना चाहिए? देखिए सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। ऐसी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जब भी आफ्टर टूर कोई डायरी निकलती है, कोई रिपोर्ट सबमिट होती हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि उनको कंप्लीटली पब्लिक कर देना चाहिए। बट हाँ, उस समरी जरूर पब्लिक करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी एक समरी निकालता है टूर रिपोर्ट की, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी निकालता है वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पे देखें, जब आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, जब आप टूर्नामेंट्स जीत रहे हो, जब आप बायलैटरल सीरीज, जब आप ट्रायंगुलर सीरीज जीत रहे हो, तब तो ये रिपोर्ट्स मैटर ही नहीं करती ना, क्योंकि आप जीत रहे होते। लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, उस तक पहुंचना और उसको निकलना और उसको जांचना वो बहुत जरूरी हो जाता है, और उसमें ये चीज और ये रिपोर्ट्स जो है ना बहुत मानी रखती हैं। मुझे ऐसा लगता जरूर है कि ये जितनी बातें निकल चुकी हैं, बन रही हैं, जो हम देखते आ रहे थे दिनों से, पॉसिबिलिटी ऑफ सम बिगर बैंस बिल्कुल है, क्योंकि हल्के यही कह रहे हैं, जरा यही कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स मुस्तनद है। उसके बावजूद आप देखेंगे, जब ये इनके ऊपर जब एक्शन लिया जाएगा ना, उसके बाद जो प्रेस रिलीज आती है, उसके बाद जो समरी आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और उसके अंदर आपको जो है ना जो वजाहत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता पीसीबी रिपोर्ट्स पब्लिक करेगा, और कुछ हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि नहीं करनी भी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ पर्सनल मैटर्स भी होते हैं, इनर मैनेजमेंट की चीजें भी होती हैं जो उसके अंदर होती हैं, तो कंप्लीटली पब्लिक करना इस सेंस में अली आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि सारी आप ना करें। आपने उसका कुछ मतन या कुछ ऐसी चीजें, जाहिर सी बात है, हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी एक पर, जब ये एक नुक्ता ये भी उठता है ना कि आप किसी एक को ही टारगेट कर रहे हैं और एक बंदे को ही मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, सारा बलबा उसी पर डाल रहे हैं, तो बेहतर है कि जो ऐसी चीजें कम से कम वो तो सामने आ जाए ना कि असल जिम्मेदार कौन है, उसका तयन हो सके। देखें, वो आपको जब पीसीबी रिपोर्ट्स के ऊपर एक्शन लेगा ना, तब जब वो बैन लगाएगा, फॉर एग्जांपल कहते हैं जी अली ताबिश के ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया जी एबीएन ने, एबीएन उसके ऊपर प्रेस रिलीज निकालेगा कि भाई क्यों लगाया गया बैन, तो वो समरी तो जरूर आपको, हम सबको देखने को मिलेगी, और वो बहुत जरूरी भी होगा कि हम सबको देखने को मिले कि भाईजान जिस खिलाड़ी के ऊपर 1 साल का बैन लग रहा है, किसी के ऊपर 6 महीने का लग रहा है, 3 महीने का बैन भी एक्सपेक्टेड है कुछ खिलाड़ियों के ऊपर, तो वो लगा क्यों, उसकी वजह क्या बनी, क्या वजूहात थी, उसकी प्रेस रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और वो बात सुनना और पीसीबी को पब्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि देखें, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब सारे जितने लोग हैं, हम पीसीबी के स्टेक होल्डर्स हैं कि नहीं?
हम पीसीबी के बारे में बात करते हैं, हम उनको हमारी वजह से जो है ना पीसीबी और आगे निकल पाता है। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि हम हैं सारे स्टेक होल्डर्स, हम नहीं होंगे तो पीसीबी जिस तरह से काम कर रहा है वो शायद नहीं कर पाएगा। उसकी वजह इंटरनली नहीं है, बट एक्सटर्नली जो हम सपोर्ट उनको देते हैं, जो हम उनके बारे में बातें करते हैं, जो हमारी वजह से मजीद चीजें जो हैं वो फैलती हैं। हम मीडिया है, हमारा काम है आगे तक बात पहुंचाना। अगर हम बात करनी बंद कर देंगे तो पीसीबी का तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप एटलीस्ट जो है ना अपने वो एक कहते हैं ना कि एक ट्रस्ट सर्कल में लेके आए, हाँ। उनको आप धारे में लेके आए, उनको इन्फॉर्म करें, उनको प्रॉपर्ली रिपोर्ट आप करें ये और उनको बताएं यही मामला अली, मैं क्या इसमें क्या कुछ ऐड कर देता हूं। यही तो वो मामला है कि जब से हमारी ऐसी परफॉर्मेंस आई है, टीम वापस आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें पीसीबी खुद खुलकर नहीं बोला, खुद खुलकर फ्रंट फुट पर आकर उसने इस पर बात नहीं की मुकम्मल तौर पर कि हुआ क्या, किसने क्या किया। बस कोई खबर इधर से आ जाती है और कोई खबर सुबह को इधर से आ जाती है, शाम को इधर से आ जाती है, लेकिन पीसीबी को खुद से मैं ये कह रहा हूं कि उसको तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी ना। कितना बड़ा टूर्नामेंट हुआ, आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही, आप बैकफुट पर हैं अभी तक। देखें वो उसकी उसकी वजह कुछ बनती भी है, कुछ हमें जो सर्जरी की बात की जो बातचीत की जा रही थी उसके कुछ हमें आफ्टर शॉक देखने को नजर आ गए हैं। अब जो मजीद देखें जो एक्शनेबल आइटम है ना, हमने बहुत ज्यादा देखा है पीसीबी में चीफ सेलेक्टर को सैक होते हुए, हाँ। हमने बहुत दफा देखा है कोच को सैक होते हुए, हमने बहुत दफा देखा है सीनियर मैनेजर को, मीडिया मैनेजर को। क्या क्या कुछ वाकई नहीं सुन ले यार कि आपने वो निकरे पहनते हैं तो निकरों पे जी हमें मीडिया मैनेजर नहीं चाहिए निकरों वाला, मतलब हमने कैसी कैसी बातें सुन ली है। तो अब जो बात आ रही है ना कि अब क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या कुछ होगा, उसके ऊपर पीसीबी का रद्द अमल देखना बहुत जरूरी है और वो पब्लिक होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, ताकि हमें भी पता हो कि हमने भाईजान किसके बारे में कैसी बात करनी है। क्योंकि हम तो देखें, हम कुछ बातें अपने अपने तज्जिए से करते हैं, कुछ हमने जी। ओपिनियन दे रहे होते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस के ऊपर चीजें बता रहे होते हैं, कुछ चीजें हम सपोर्ट में भी कर रहे होते हैं। हमें पसंद है एक बॉलर, हमें पसंद है एक बैट्समैन, हमें पसंद है विकेट कीपर, ठीक है, हम उसके हक में बात करेंगे। लेकिन हम कोई अगर हमें नहीं पसंद तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार इस प्लेयर ने ग्रुपिंग की, इस हाँ। प्लेयर ने कैप्टन को हटाने की कोशिशें की। हम सुन चुके हैं वाकये 2009 के, उससे पहले के, 90 की दिहाइयों के, कि क्या क्या कुछ नहीं किया प्लेयरों ने। कुरान पे हलफ उठाने की वाली बात किसको नहीं पता, हाँ। कहाँ तक नहीं पहुंची वो बात। तो ऐसी ऐसी चीजें तो हो चुकी हुई हैं। तो अब जब पीसीबी जिस किस्म की मैनेजमेंट इस टाइम है, अगर वो ऐसा कोई डिसीजन लेती है और स्टेक होल्डर्स को जो है ना वो अपने ट्रस्ट सर्कल में नहीं लेके आती, उनको हाँ। अपने बारे में नहीं लेके आती, तो आई थिंक अगेन पीसीबी का बहुत बड़ा फ्लॉ होगा और पीसीबी फिर बैकफुट पे चला जाएगा कि जहां पे उनको लोगों का साथ चाहिए, जहां पे सपोर्ट चाहिए और वो नहीं दे पा रहा, तो मजीद ये सपोर्ट कम। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसकी कोई जो सर्जरी हुई उस पर कुछ बात कर लेते हैं। अभी पहला जो मरहला था उसमें सिलेक्शन कमेटी के हवाले से फैसले किए गए, जिसमें वहाब को फारग कर दिया गया, अब्दुल रज़ाक को फारग कर दिया गया और साथ में चेयरमैन पीसीबी ने साबिक क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग की, मुस्तकबिल का कुछ सोच रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि वो मुलाकात जो है वो बासर है, मुअस्सर हो सकती है, बोर्ड जो है वो कुछ संजीदा नजर आ रहा है। और दूसरा इस सर्जरी के हवाले से भी कमेंट कीजिएगा जो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारग किया गया है, दुरुस्त फैसला है ये? देखें दुरुस्त फैसला है या नहीं ये तो वक्त बता पाएगा। हमने टीम सिलेक्शन को लेके जो पिछले कुछ सीरीज की और वर्ल्ड कप की रही थी उसके ऊपर काफी सवाल उठाए थे कि काफी लोगों को, काफी अच्छे प्लेयर्स को जिनके स्टैट्स हमें बताते हैं कि वो दे शुड हैव बीन अ ग्रेट फिट फॉर द वर्ल्ड कप, दे वर ओवरलुक्ड। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी जगह ही गलत खिलाई जा रही है। तो आपकी ऑब्वियसली सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो थी ना, आपके प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो थी। फिर उसके साथ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीनियर मैनेजमेंट का रोल भी आपके पास है, चीफ सेलेक्टर भी आप हैं, एक किस्म के डायरेक्टर भी आप हैं टीम के। तो इतनी बड़ी मतलब वो स्पाइडरमैन मूवी में डायलॉग था ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, पावर तो आ गई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा हमें देखने को नहीं मिला और जहां पे होना चाहिए था खास तौर पे वो नहीं देखने को मिला। तो एक किस्म का हो सकता है कि खुशाइंद बात ही हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन जहां तक बाकी चीजों की बात है, देखें सीनियर खिलाड़ियों से मिलना बहुत अच्छी बात है, पुराने खिलाड़ियों से मिलना जो मैनेजमेंट के रोल्स में भी रहे हैं, जिन्होंने खेली है पाकिस्तान टीम में क्रिकेट, उनसे बातचीत करना कि यार आपको क्या मसले आते थे, अभी वाले खिलाड़ियों को क्या मसले हैं, आप हमें बताएं। हम अभी वालों से और आपके वाले मसलों में से कुछ एक्सपीरियंस गेन करके तभी आप सोल्यूशन निकाल सकते हो चीजों का। जब आपने ऐसा सोल्यूशन निकालना होता है तो भैया सबसे पहले तो आप पूरी टीम को जो करंट आपकी खेल रही है, जो आपने अगले स्क्वाड में भेजनी है, अगले अपने टूर पे भेजनी है, आप उनको बिठा के तो पूछो कि आपको क्या मसले थे, आपको क्या था। आपकी देखें
सिर्फ एक बंदे को ब्लेम कर देना या 2-3 को ब्लेम कर देना ना इज नॉट राइट थिंग एट ऑल। ठीक है, आपको एक नंबर 1 तो उसका रूट कॉज पता होना चाहिए, और रूट कॉज पता होने के बाद आपके पास यू शुड हैव एवरी साइड ऑफ द स्टोरी। आपको जब हर जो है ना पूरा दायरा जब आपका कंप्लीट तब होगा तो आपको सारी स्टोरियां, सारे नुक्ते पता होंगे। और जब तक आपको सारे नुक्ते पता नहीं होंगे, आप अच्छा सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते, अच्छी सर्जरी कैसे पॉसिबल हो पाएगी। तो ये सारी चीजें मुझे अगेन वही बात है कि थोड़ी-थोड़ी कॉस्मेटिक भी लग रही हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सही भी लग रही हैं। तो सही है। आगे का लाहे-अमल जब पीसीबी कुछ करेगा, मजीद मुस्तनद कोई बात अच्छा, करेगा, जो पीसीबी बस कुछ करेगा, लेकिन जो आवाजें उठ रही हैं, जो थोड़ा ज़ेरे गर्दिश खबरें चल रही हैं, उस हवाले से अब सिलेक्शन कमेटी के हवाले से तो कुछ फैसले ले लिए, लेकिन आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं कि प्लेयर्स से मुतल्लिक भी कुछ फैसले होंगे, शाहीन शाह अफरीदी से मुतल्लिक कोई फैसले हो सकते हैं, या फिर दीगर प्लेयर्स से मुतल्लिक कुछ फैसले हो सकते हैं, सख्त फैसले इनसे मुतल्लिक लिए जा सकते हैं? देखिए, सख्त फैसले तो नंबर 1 तो जो आपके टीम के कोचेज़ हैं ना, हाँ। उनकी जो जिस किस्म की रिपोर्ट पढ़ने को मिल रही है, जो खबरें पढ़ने को मिल रही हैं, हाँ। उसके हिसाब से तो ये लगता है कि वो चाहते हैं कि इन प्लेयर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि इनको अकल आए, ताकि ये कुछ सबक सीखें, ताकि जब ये वापस टीम में जब परफॉर्म करके आ रहे हों, तब हाँ। इनको पता हो कि मैंने बंदे का पुत्र बन के बैठा। हम्म। तो ये सारी चीजें आई थिंक इस टाइम पे, खास तौर पे इस टाइम पे ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिल्कुल पीसीबी को लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आप साल 2 साल 3 साल के लिए बैन कर दें, बट एटलीस्ट ब्रिंग देम डाउन टू द लेवल के जहां पे उनको पता हो कि वो कौन है, उनका टीम में रोल क्या है, उनका हाँ। काम क्या है, करना क्या है। ये लटरम पटरम अल्लम गल्लम की चीजें नहीं है। ये ग्रुपिंग करना, ये बातें करना, कैप्टनसी हटवाना, चेंज करवाना, ये सब कुछ ये जब हुआ है टीम में, हमारी टीम बर्बाद हुई है। हमारे पास 20वीं सदी का मतलब क्या-क्या मैं आपको रिपीट करूँ अब शो में आपके, हम बहुत सारी एग्जांपल्स देख चुके हैं, बहुत सारी। ठीक है, लेकिन जिसके हक में, जिसके कहते हैं नसीब लेकिन में अली, तरक्की, ये बात ठीक है कि माजी में बहुत कुछ होता रहा, ये ग्रुपिंग भी होती रही और अब भी हुई, लेकिन अब जो मामला है, ये क्या ग्रुपिंग वाला मामला किसी एक फर्द पर डालना इंसाफ होगा, या फिर वाकई में आप भी समझते हैं जैसे तमाम तर उंगलियां जो है वो शाहीन अफरीदी की तरफ उठ रही हैं, जी उसने ऐसे किया, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, क्या वही जिम्मेदार है और वाकई उसने ग्रुपिंग की टीम के अंदर, या ग्रुपिंग करवाई, या फिर और भी कोई शामिल है, या फिर शाहीन भी शामिल नहीं है? आप क्या समझते हैं? देखें, अब आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हमें इस चीज के रूट कॉज पे जानने के, ये शय जो दी गई, ये तीली जो लगाई गई, ये कहाँ से उठी, ठीक है, हाँ। उस पे पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है, और फिर उस फैक्टर को एलिमिनेट करना या साइडलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो शाहीन थे, वो शादाब थे, वो फखर थे, वो उस्मान खान थे, वो हारिस रऊफ थे, वो जो भी था, हुएवर इट इज, आपको इस चीज को एक एक जो है ना एक प्रेसिडेंट सेट करना होता है आपने, कि भाईजान आप ऐसे करोगे तो आपके साथ ये होगा। वो पहले कभी नहीं हुआ टीम के साथ, हमेशा ऐसे हुआ है कि जब ऐसी ग्रुपिंग्स की गई हैं, प्लेयर्स को हटाने की जो है ना साजिशें चली हैं, वो लोग बड़े अच्छे तरीके से टीम की परफॉर्मेंस निल रह के कामयाब हुए हैं, तो भाई ये चीज पॉसिबल हो पाए। मुझे नहीं लगता, मैं ये बात करूंगा कि बाबर आजम जब वापस कप्तान बने थे, मैं इस हक में नहीं था कि उनको कप्तानी देनी चाहिए, उनको मैं इस हक में भी था कि उनको कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन जब हो गया सब कुछ, अब आप सिर्फ मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जब शाहीन को कप्तान बनाया गया, न्यूजीलैंड का टूर था, पाकिस्तान का बेस्ट परफॉर्मिंग बैट्समैन कौन था? बाबर आजम था, और उसी को हटाया गया था। तो यार आपने अगर ऊपर आना होता है ना, आप अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर अच्छा। आते हो, आप अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी जो है ना प्रोग्रेस से जो आप फील्ड पे दिखाते हो, उससे ऊपर आते हो। बिहाइंड क्लोज डोर चीजों से आप ऊपर नहीं आ सकते, आप दुनिया के सामने नाम नहीं बना सकते, आप ऐसी हरकतें तो जरूर कर सकते हो। तो जो भी मुलव्वस है इन चीजों में, सिर्फ एक को नहीं, सबको, जो मुलव्वस है, जो इन्वॉल्व था, कि वो होता है ना, एक से भले दो, दो से भले चार, वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो ट्री बनती है। वो ट्री जहां से शुरू हो रही है, उनको भी सबक सिखाना चाहिए। वो जिनसे फिर परपेट्रेट हुई, वो आगे फैली, उनको भी बताना चाहिए, उनको भी जो है ना, देयर शुड बी अ पेनल्टी फॉर ऑल। आप कह रहे हैं कि जो भी इसमें जिम्मेदार है, जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ, सब जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ नहीं चाहिए, सख्त फैसला लेना चाहिए। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों की। अब तक क्या फैसले हुए हैं, आगे क्या होने जा रहा है। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली ताबिश मौजूद हैं। अली, एक अहम मामला है कि बांग्लादेश के खिलाफ अब पाकिस्तान की सीरीज है और उस हवाले से अब बातें चल रही हैं सिलेक्शन को लेकर कि किसको ड्रॉप किया जाएगा, किसी को रेस्ट दिया जाएगा। शाहीन अफरीदी से मुतलिक था, फिर जैसन गिलेस्पी ने भी कहा कि उनके हाँ बच्चे की पैदाइश है तो शायद उनको रेस्ट दिया जाए, और फिर उन्होंने क्रिकेट काफ़ी खेली है, अभी उनको रेस्ट की ज़रूरत है। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन दूसरी जानिब शाहीन अफरीदी ने कह दिया बोर्ड को कि मैं तो खेलने के लिए दस्तयाब हूँ। तो जब उन्होंने अपनी दस्तयाबी शो कर दी है, तो बोर्ड अगर उनको रेस्ट देना चाहता है तो फिर क्या होगा? अब मामला ये है।
देखें वो शाहीन या कोई भी प्लेयर फॉर दैट मैटर, अगर वो अपनी अवेलेबिलिटी साबित करता है तो वो एक तो अच्छी बात होती है कि यार आप बता रहे हो कि नहीं मैं नेशनल ड्यूटी के लिए अवेलेबल हूँ। उस मामले में उस क्या कहते हैं उस साइड से तो ये खुशाइंद बात है। हाँ। बट अब आप देखें पीसीबी ने फैसला करना है ना कि यार हमें इस प्लेयर को यहाँ पे खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, यहाँ पे हमें यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऑल्दो बांग्लादेश अगेन ऑन पेपर हमसे कम एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उनके नए खिलाड़ी जितने आ रहे हैं उनकी आप परफॉर्मेंसेज देखें, उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज अच्छी रही, सुपर 8 तक वो पहुंचे, अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। अब जहां तक बात आ गई इनकी पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान को टीम सिलेक्शन जो इसकी करनी है, सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी क्लियर हो जाए कौन करेगा क्या करेगा और कौन कौन से प्लेयर्स कंटेंशन में है। जो कैंप लगा था वो तो बहुत डिफरेंट था उस कैंप से जो वर्ल्ड कप गया हुआ था खेलने को। हमें ये भी पता है जो वर्ल्ड कप गया हुआ था वो उसमें से हमारे काफी मेन प्लेयर हैं, उसमें शाहीन अफरीदी भी शामिल है। लेकिन जो बातें चल रही हैं जो गिरदो जो हवा इस टाइम पैदा हुई भी है, उसमें आई थिंक अगर कोई ऐसा एलिमेंट वाकई में पीसीबी को लगता है तो वो उनको चाहिए कि करंटली उसको थोड़ा सा साइड पे रखा जाए, उसको नहीं, जो आप है ना समझते हैं कि अगर वो अपनी दस्तयाबी शो भी करता है तो फिर पीसीबी को उनको रेस्ट देना चाहिए? आप समझते हैं कि रेस्ट जरूरी है जिस तरह के मामलात हुए? बिल्कुल बिल्कुल, देखें अगर वही ना रिपोर्ट्स उनके पास हैं, हाँ। सारी चीजें उन्होंने पढ़ी हैं, सारा फीडबैक उनको मिला है। हाँ। अगर उनको समझ आ रही है कि यार ये चीज हुई है, ये चीज है और ये टीम को जो है ना खराबी का बायस बन रही है, तो ऑब्वियसली यू पुट इट असाइड। देखें कॉल है पीसीबी की, इंपॉर्टेंट डिसीजन पीसीबी ने लेना है। प्लेयर तो बता देगा कि यार मैं अवेलेबल, मुझे खिलाते क्यों नहीं है आप, ठीक है। जब प्लेयर ये कह देगा बात कि भाई मैं अवेलेबल हूँ मुझे क्यों नहीं खिला रहे, और बोर्ड ये कह रहा है कि भाई हम आपको नहीं खिला रहे, उसकी पेंडिंग वजह है, हाँ। उसकी वजह की इन्वेस्टिगेशन है, ये रिपोर्ट्स हैं जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें ये सारे मसले हुए थे। इन मसलों की हम तह तक पहुंच रहे हैं। एक और सवाल भी है अली ताबिश, इसी में से एक बात निकल निकल रही है कि अगर जरूरत क्यों पड़ी शाहीन अफरीदी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं दस्तयाब हूं, यानी कि उनको मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, उनसे मुतालिक कोई फैसला होने जा रहा है, यही वजह है कि तो उन्होंने बावर कराया बोर्ड को कि भाई मैं तो दस्तयाब हूं बांग्लादेश सीरीज के लिए, मैं खेलना चाहता हूं मुल्क के लिए, तो इसका मतलब है। और दूसरी चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, हमारे यहाँ इतनी इनसिक्योरिटी क्यों होती है? दुनिया में जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनको रेस्ट भी दिया जाता है, थोड़ी सी सीरीज कमजोर आए या कुछ ऐसी चीजें हो, ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो खौफ है कि मेरी जगह कोई दूसरा ना ले ले, और पहले इस तरह के आप काम भी करें फिर इनसिक्योरिटी आती है, ये इनसिक्योरिटी से कब जान छूटेगी हमारी? ये इनसिक्योरिटी से तब जान छूटेगी जब प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर खेल रहे होंगे, प्लेयर्स अपने बलबूते पे खेल रहे होंगे, प्लेयर्स पर्चियों पे नहीं होंगे, हाँ। और प्लेयर्स अपने जो है ना साबित कदमी के साथ खेल रहे होंगे, लॉयल्टी के साथ खेल रहे होंगे। जब हम बैज पहनते हैं ना पाकिस्तान का, ये झंडा बना होता है ग्रीन और व्हाइट, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ आपने ये सारी चीजें, ये लॉयल्टी ऑनेस्टी जो है ना, इट गोज विद इट। और अगर आपके अंदर ये नहीं होगी ना, आप किसी का, वो बड़ी खूबसूरत बात है, आप किसी के लिए खड्डा खोदते हैं आप खुद उसमें गिर जाते हैं, हाँ। और शायद आप फिर ऐसे खड्डे में गिरते हैं जो उससे ज्यादा गहरा होता है जो आपने खोदा था। ये आप शाहीन के लिए कह रहे हैं ना अली? ये मैं किसी भी प्लेयर के लिए नहीं, कह रहा हूँ जो नहीं, डिसलॉयल है, जो डिसऑनेस्ट है पाकिस्तान के साथ, whoever it is। हाँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वैसे इस बयान से आपको इनसिक्योरिटी की फील आई शाहीन अफरीदी में कि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप को? वो डेफिनेटली आई थिंक शाहीन का प्रीमेच्योरली वापस आना, जब ये इंजर हो गए थे और उन्होंने कहा था नहीं मैं आगे खेलूंगा, जब दुनिया को पता था कि ये अभी कंप्लीटली फिट नहीं है, लेकिन उनको इनसिक्योरिटी थी कि मैं वापस नहीं आया तो मसला हो जाएगा, कोई और मेरी जगह ले लेगा। लुकमान, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जी जी। कि पीसीबी ने कुछ अर्सा पहले एक सर्वे करवाया था, जब वसीम खान थे शायद सीईओ थे पीसीबी के, तो हम कई भी साइंटिफिक चीजों पे काम कर रहे थे। हाँ। वो फैक्ट ये था कि, और ये इंटरनेशनल फैक्ट भी है शायद, उन्होंने शायद कोट किया था कि हर एक नेशनल एथलीट, ठीक है, एक पोजीशन जो नेशनल एथलीट की होती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की टीम की 11 पोजीशन जो 11 खिलाड़ियों ने उतर के ग्राउंड में खेलना है, वो हर एक पोजीशन के पीछे उस लेवल के और उस पाए के एटलीस्ट 15,000 खिलाड़ी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप सोच लें कि अगर हमारे पास ओपनिंग पोजीशन, ओपनिंग जो पेयर है जी जी। उसके 15 और 15, 1 पोजीशन 1 हो गई, 2 पोजीशन 2 हो गई, 2 टोटल पोजीशन हो गई, 30,000 खिलाड़ी मौजूद है ओपनिंग स्पॉट लेने के लिए। तो आपको इनसिक्योरिटी तो होनी चाहिए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क पे जब हमें पता है कि हम टैलेंटेड तो हैं, ठीक है, हम अपने टैलेंट गलत चीजों में दिखा रहे होते हैं वो अलग बात है, लेकिन टैलेंटेड तो हैं, और जो खिलाड़ी पीछे खेल रहे हैं, जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो लीगे खेल रहे हैं, वो भी टैलेंटेड है, और इतनी पोजीशंस ओपन नहीं है कि जितने खिलाड़ी मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, या फिर पर्ची सिस्टम के ऊपर आप आगे आ सकते हो।
अच्छा देन अली, अगेन जो थोड़ा अच्छा होगा वो हाँ, आगे आएगा, सिक्योरिटी तो होगी। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। सरफराज अहमद बोले हैं, वो कहते हैं T20 का कप्तान रिजवान को बना देना चाहिए, एक राय दी है उन्होंने। आप क्या समझते हैं कि बाबर को बरकरार रखना चाहिए या फिर रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए? सरफराज कहना क्या चाह रहे हैं? देखें, आई थिंक सरफराज जो है ना, ओवरऑल क्रिकेटिंग माइंड, हम्म। एबिलिटी और परफॉर्मेंस के साथ साथ फॉर्म थोड़ी सी आउट थी रिजवान की, बट देन अगेन ये सारी बाकी सारी चीजें एंड बीइंग अ कंप्लीट टीम प्लेयर, ये रिजवान के अंदर सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं। पूरी दुनिया इस बात की जो है ना गवाही देती है, हम्म। जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने उनको विटनेस किया है फील्ड के अंदर, ड्रेसिंग रूम्स के अंदर, उनके साथ टीम शेयर की है, उनके साथ जो है ना वक्त बिताया, वो यही बात करते हैं कि बहुत सॉलिड क्रिकेटिंग माइंड है उनके दिमाग में। एक थोड़ी सी फनी बात है कि या तो अल्लाह अल्लाह चल रहा होता है या बल्ला बल्ला चल रहा होता है। जो है ना उस हिसाब से ही इज अ वेरी गुड कैंडिडेट। मैंने आई थिंक आपके शोज में, स्पोर्ट्स बस में भी काफी दफा आके ये बात की थी जब बाबर को कप्तान बनाया था। रिजवान वुड हैव बीन अ ग्रेट चॉइस फॉर कैप्टन, क्योंकि आपने देखें विकेट कीपर ओवरऑल एक जो है ना जायजा फील्ड का बहुत अच्छा ले सकता है, उसका दिमाग भी चल रहा होता है, उसका बॉलर को भी पता होता है इसने कब क्या करना है, कहाँ पे मुझे फील्ड खड़ी करनी चाहिए। तो ओवरऑल एज अ क्रिकेटिंग माइंड रिजवान इज वेरी आप शार्प, ही कह इज रहे हैं वेरी। कि सरफराज ठीक कह रहे हैं, आपकी राय में भी ठीक है कि अगर रिजवान को कैप्टन बनाया देखिए, जाता है। एज चलें। एन ओपिनियन तो बहुत अच्छा ओपिनियन है। हाँ आप हाँ। अगेन मैंने ये बात पहले भी बोल चुकी है कि रिजवान वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन टू बी प्लेस्ड एज कैप्टन देन बाबर आजम। हम्म। चलें, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा, लेकिन अली ताबिश अभी चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी दूर है, लेकिन मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। जाहिर सी बात है हम काफ़ी संजीदा हैं, हमसे मुराद बोर्ड है या पाकिस्तान, जाहिर सी बात है मेज़बान है। तो इसमें रोज़ाना कोई खबर आ जाती है भारतीय मीडिया की तरफ से कि भारत शिरकत नहीं करेगा, लेकिन ये खबरें कुछ रोज़ से चल रही थी। उधर से राजीव शुक्ला जो हैं वो बोले हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कोई फैसला अभी तक हमने नहीं किया कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय मीडिया ये कहता है कि हम भारतीय टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए कि कुछ संजीदगी आए, कोई फैसला कुन जो मोड़ है वो सामने आ जाए? देखिए, सिक्योरिटी मेजर, सिक्योरिटी कमेटी, वो आईसीसी वाले भी होके गए थे, सब हम्म। चीजों का जायजा वो लेके गए थे। अब कोई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ। आईसीसी ने जब शेड्यूल कंफर्म कर लिया ना, दैट मींस दे हैव द कंफर्मेशन कि पाकिस्तान में ये सारे मैचेस पॉसिबल हैं। हाँ। अगर वो अपनी फ्री विल के तौर पे अपने जो है ना अना के मसले को बना के, आईसीसी ने गो अहेड दे दिया है कि आप जाएंगे, ये सारी टीमें भाई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, टॉप 8 टीम्स खेलने आ रही हैं, हम मेजबान हैं, हम उसमें शामिल हैं, ठीक हम्म। है। टॉप 10 टीम्स, सॉरी। तो उन किसी और टीम को मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों को मसला है। बोर्ड ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया। ये इंडियन मीडिया का तो काम है ना ये चीजें करना, पाकिस्तान हम्म। को नीचा दिखाना तो उनका हमेशा से मशगला रहा है। जहां हम्म। पे जिस पॉइंट पे वो जो चीज ऐसा कोई जो है ना गंदे पॉइंट मारना, बिलो द बेल्ट खेलना, ये तो उनका मशगला रहा है करना। हमें हम्म। कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी बातों को ज्यादा हवा ना दी जाए करंटली, फिलहाल जब तक कोई सॉलिड एक्चुअल डिसीजन नहीं आ देता। आप इंडियन मीडिया को तो क्वाइट फ्रैंकली, जो मेरा फॉर्मूला है, मैं उनको जिस हद तक इग्नोर कर सकता हूँ मैं करता हूँ। हम्म। और ऐसी उनकी अफवाहों को, ऐसी फजूल बातों को, इनको अपने दिमाग पे हावी करना या उनको जो है ना ज्यादा हाँ बढ़ा चढ़ा हाँ, के उनको वसीम किसी अकरम पे। भी बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार आप अपने सियासी मामलात को अलग रखें, क्रिकेट को अलग रखें। मतलब दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो क्रिकेट को तो देखना चाहते हैं। लेकिन चले हम थोड़ा सा वापस आते हैं अपने उस टॉपिक पर। मैं चाहता था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उस पर थोड़ा कमेंट आ जाए आपका भी। लेकिन ये जो मामला है एक बड़ा अहम, बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ है हमारी, उस सीरीज़ के अंदर जो लोगों को ड्रॉप किया जाएगा, आपने रिजवान ने तो सरफराज ने तो कह दिया कि रिजवान को कैप्टन बना दे T20 का, लेकिन जिन लोगों को ड्रॉप करने के हवाले से कहीं ना कहीं सोच विचार पाई जा रही है, उनमें रिजवान भी शामिल है। ताबिश, देखें, रिजवान की टेस्ट की फॉर्म रिसेंट टाइम्स में कोई खास अच्छी नहीं थी। हमने देखा सरफराज ने जब टेक ओवर किया न्यूजीलैंड वाली सीरीज, इंग्लैंड वाली सीरीज में भी, कि जब वो आए आके उन्होंने अच्छा रन्स भी किए की विकेट कीपिंग में। ऑल्दो आई स्टिल थिंक रिजवान इज बेटर देन सरफराज, बट मुझे लगता नहीं है कि बांग्लादेश की सीरीज के लिए रिजवान को ड्रॉप किया जाएगा। रिजवान इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टीम। आप समझ रहे कि नहीं ड्रॉप किया जाएगा? चलें, एक और स्टोरी हमारे पास कि नसीम शाह को 4 करोड़ मुआवजे वाली दी 100 लीग के लिए एनओसी नहीं मिला, और बाबर, रिजवान और शाहीन के लीग्स के एनओसी भी रोके जाने का इम्कान है। ये किस नौयत के फैसले हैं? और इसमें एक तासुर यह भी मिलता है, अगर हम किसी को नहीं भेजेंगे दूसरे ममालिक की लीग्स खेलने के लिए, तो हमारी भी तो PSL है, क्या उस पर कोई असरअंदाज हो सकती है वो? देखिए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। करंटली आई थिंक जो कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी ने लिखवाया था कि आपको यू नो
ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ लीग्स की इजाजत होगी खेलने की। तो अगर वो उसके हिसाब से वो उससे प्रेफरेंस भी पूछ लेते हैं आपको किसकी एनओसी चाहिए, कौन सी आप खेलेंगे कौन सी नहीं खेलेंगे। अगर वो ऑलरेडी अपना कोटा पूरा कर चुके हैं साल का, तो फिर वो पीसीबी बरहक हो सकता है इस बारे में कि उनकी एनओसी रोकी जाए। बट देन अगेन आप सारे प्लेयर्स तो नहीं रोक सकते ना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, आप उनको नहीं रोक सकते। आप उन लोगों को जिन्होंने अपने कोटा नहीं रीच किया, आप उनको भी नहीं रोक सकते। आई एम प्रीटी श्योर ये लोग अपील करेंगे इस फैसले को और कोशिश करेंगे जाके खेलने की। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्लेयर्स भेजें दूसरी लीग्स में खेलने के लिए। बट देन अगेन हमें ये भी देखना है कि स्केड्यूल अपने नेशनल ड्यूटी को भी देखना है, अपनी नेशनल जो है ना क्या कहते हैं जो हमारा अपनी सीरीज चल रही है उसको भी देखना है, अपनी लीग को भी देखना है कि हम नहीं भेजेंगे तो वो भी नहीं भेजेंगे। ऐसा होता भी है और नहीं भी होता, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट देन अगेन इट्स नॉट अ नाइस जेस्चर कि आप अगर किसी को रिप्रिमांड करना ही है तो आप उसके लीग की एनओसी रोक के कर भी सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना अच्छी बात तो नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट एक स्टांस होगा कि यार आपने हमारे लिए परफॉर्म किया नहीं, आप दूसरों के लिए जाके खेलने जा रहे हो, पाकिस्तान की ड्यूटी आप इग्नोर कर रहे हो, पाकिस्तान की टीम के लिए आपकी ये हरकतें और हैं। ऐसा भी तो और हो सकता है ना अली ताबिश के थोड़ा जेस्चर दें पब्लिक को, पब्लिक थोड़ा सा नाराज है, थोड़ा सा गुस्से में है कि भाई हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, उसको भी हमने रोक लिया है, एनओसी नहीं दे रहे फलां, ये वो मामला को ठंडा करने के लिए भी तो हो सकता है ना। बहुत शुक्रिया अली ताबिश हमारे साथ मौजूद रहे। और अली आपका बहुत शुक्रिया। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर बात की है, इसके साथ साथ मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने क्या जा रहा है, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।